देश के करोड़ों बीएड छात्रों के आंसू हैं आंखों में कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। मुझे तकलीफ़ इस बात की भी है कि एक महिला साथी ने सुसाइड भी कर लिया है। आप महिलाओं के दर्द को समझिए कि किस तरीके से सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। उसने बीएड किया था, सीटेट पास किया था, जब ये फैसला आया है तो उसने सुसाइड कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं बीएड के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। भारत में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही वो गुरु हैं जो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, गुरुदेव से गोविंद से भी श्रेष्ठ है। लेकिन इन गुरुओं की ऐसी स्थिति है कि आज आंदोलन करने पर मजबूर हैं। क्या वजह है, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का मेरी वीडियो में। क्या मैटर है, थोड़ा बताइए। देखिए, हम शुरू से ही बात कर लेने से ज़्यादा सही रहेगा। हम बीएड छात्र हैं और बीएड हमने क्यों किया, क्योंकि भारत सरकार ने यही साथी जो राजपत्र लिया है इन्होंने देखिए, भारत सरकार का राजपत्र है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि 2 वर्षीय 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा सत्र बीएड करने के बाद हम बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य होंगे। अभी भारत का राजपत्र लिखा है, किसी और देश का नहीं, कि हम इस पर भरोसा नहीं करें। इस राजपत्र पर भरोसा करके हमने क्या किया, बीएड किया। इस उम्मीद से किया कि 2 वर्ष का बीएड कर लेंगे। जो भी फीस था हमने सरकार को दिया, वो लाखों की फीस है, छोटी मोटी रकम नहीं है। हमारे माँ बाप ने, लड़कियों के माँ बाप ने कर्ज लेके, किसानों मजदूरों ने अपने पेट काट के पढ़ाया है। 2 साल का वक्त भी कम नहीं होता है। अब जब बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद सरकार ने बोला कि बीएड करने से भी काम नहीं चलेगा। अब क्या करो कि एनसीटी ने, यही एनसीटी जिसने राजपत्र जारी किया, बोला कि यूपी टेट पास करना पड़ेगा। मतलब उत्तर प्रदेश के मामले में यूपी टेट पास करना पड़ेगा। उसकी फीस हज़ारों रुपया है, जिसको हम कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, महीनों की सालों की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं। 2021 में यूपी टेट हुआ था, वो भी अभी कोर्ट में है। 2021 में सीटेट भी हुआ था। सरकार ने बोला कि सीटेट पास करने से क्या होगा, पूरे देश की जितनी भर्तियाँ आएंगी, आप वहाँ प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। 1 to 5 के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, 6 to 8 के लिए दूसरा एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम हम सभी लोग देते हैं और देश भर में दर भटक के एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने का अगर कोई जो लोग सुन रहे होंगे, कभी गए होंगे एग्ज़ाम दिलाने या एग्ज़ाम देने, वो दर्द पता है सबको। सीटेट भी पास कर लिया, यूपी टेट भी पास कर लिया। अब सरकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, वैकेंसी लेके आएंगे। वैकेंसी लेके आएंगे तो आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए भी हज़ारों रुपये का फीस है। ठीक है, उसकी भी परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार थे। उसी के मद्देनजर क्या हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिसंबर में एक 6400 के आसपास लगभग का एक पोस्ट लेके आता है, प्राइमरी टीचर का, पीआरटी का 6400 पोस्ट लेके आता है। देश के लाखों छात्रों ने उसका आवेदन किया, बीएड छात्रों ने भी किया, हमने सब खुद भी किया है। फरवरी में उसका एग्ज़ाम होता है। 28 फरवरी के एग्ज़ाम के बाद आज हम 13 सितंबर को बैठे हैं, अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रिजल्ट नहीं जारी किया। नज़ारे वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा कोर्ट केस चल रहा था इसके मामले में, कुछ साथी के डिप्लोमाधारी साथी चले गए थे कोर्ट में इस राजपत्र को खारिज कराने। हमने भारत सरकार के खिलाफ भी केस किया, एनसीटी के खिलाफ भी केस किया कि आपको अपने गैजेट को बचाना पड़ेगा। वो हमारे साथ आए। बीएड की टीम, एनसीटी और भारत सरकार की टीम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। ये 2022 से चल रही, शुरू हो गई थी जनवरी से। 11 अगस्त वो भी फैसला हमारा 10, 11, 12 जनवरी 2022 को 3 दिन लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। उस सुनवाई में मैं भी मौजूद था। उस सुनवाई में हमारी तरफ से जो दलील दी गई, वही दलील जो कुछ दी पाई, एनसीटी और भारत सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा, अपने इस गैजेट को नहीं बचा पाए, अपने गैजेट के पक्ष में तर्क नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खामियों को पकड़ लिया और लिहाजा 11 अगस्त 2023 को, अभी इसी पिछले जो बिता 1 महीने पहले 11 अगस्त 2023 को उन्होंने इस भारत के राजपत्र को इलीगल घोषित कर दिया। अब बताइए, इलीगल घोषित करने के बाद देश में जितने भी हमने याद दिला रहे हैं आपको, फरवरी में हमने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया था। अब जब रिजल्ट जारी करने की बारी आ रही है तो चूँकि आवेदन में भी उन्होंने लिखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसकी पालन हम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के खिलाफ आ गया है। अब उनको रिजल्ट निकालने की जल्दी मच गई। अब वो कह रहे हैं बीएड को बाहर करके हम रिजल्ट जारी करेंगे। सवाल है
कि देश के लाखों छात्रों ने जो बीएड किया, टेट टेट पास किया, आपको हज़ारों रुपए देकर भर्ती परीक्षा किया, अब जब रिजल्ट इंटरव्यू करा के नियुक्ति की बारी आ रही है, हमको अयोग्य ठहराया जा रहा है। अभी जल्दी ही 2 महीना पहले बिहार शिक्षक भर्ती जारी हुई, 70,000 के आसपास प्राथमिक टीचर पर बीएड वालों का भी आवेदन कराया गया। उसमें कोई शर्त नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लागू करेंगे। लेकिन अब जब एग्ज़ाम करने के बाद जब रिजल्ट जारी करने की बारी आई है, अभी जल्दी रिजल्ट भी जारी होने वाला है, कल की डेट में बैठक हुआ है, 3-4 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसमें भी इस टाइप के मीडिया सूत्रों से हवाले से खबर मिल रहा है कि सरकार का भी एक मतलब अधिसूचना है इस मामले में कि वह अभी इनडायरेक्टली लेकिन डायरेक्टली वह बीएड छात्रों का रिजल्ट रोकने जा रही है। ये हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया है जिसका हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है। अब हमारा सवाल है कि भारत का राजपत्र गैजेटेड ऑफ इंडिया, इस पर भरोसा करके बीएड करना हमारा अपराध हो गया है। भारत सरकार के राजपत्र पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस देश के राजपत्र पर भरोसा करेंगे भारत के नागरिक? बिल्कुल। भारत का राजपत्र पर भरोसा करने से हम गुनहगार हो गए तो देश के करोड़ों 140 करोड़ भारतवासी भारत के कानून पे ही तो भरोसा करते हैं। न्यायपालिका जो कुछ भी चलता है, जो भी मीडिया या लोकतंत्र जो कुछ भी चलता है, भारत के राजपत्र कानून के आधार पर ही चलता है। अलग अलग कानून है उसके। देश के 140 करोड़ भारतवासी गुनहगार हैं, आप उनको भी फांसी पे लटकाइएगा। आपने हमारे सपनों की हत्या कर रहे हैं आप। हम शिक्षक बनना चाहते थे, हमने सपने पाले थे कि 2 साल का बीएड करेंगे और हमने 5 साल गुजर गया। 19-21 में मैं बीएड हूँ और उसके बाद सी-टेट में 126 नंबर लाके, मतलब जो कट ऑफ होती है सरकार की 90 नंबर की, उसको भी पास करके हमने 126 नंबर लेके आया है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरा 135 नंबर आ रहा है। मेरा इंटरव्यू की नौकरी मिलने जा रहा था। बिहार शिक्षक भर्ती में हमारे साथ ही हश्र किया जा रहा है। देश के करोड़ों बीएड छात्रों के आंसू हैं आंखों में कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात की भी है कि एक महिला साथी ने सुसाइड भी कर लिया है। आप महिलाओं के दर्द को समझिए कि किस तरीके से सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। उसने बीएड किया था, सी-टेट टेट पास किया था, जब ये फैसला आया है तो उसने सुसाइड कर लिया। यही आंसू लेकर हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है। हम देशवासियों से सवाल कर रहे हैं कि देश के करोड़ों बीएड छात्रों का गुनाह क्या है। क्या सवाल तो ये भी है कि टीचर बनने के लिए क्या इतनी कठोर परीक्षाएं देने के बाद भी क्या इस तरह का मतलब कि डिजर्व करते हैं जो अभ्यर्थी हैं। सवाल तो ये भी है। देखिए, परीक्षा देते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, उसके बावजूद क्या ये डिजर्व करते हैं? किस तरह की राजनीति उनके साथ की जाए? बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि भारत सरकार के राजपत्र पे अगर भरोसा करके बीएड कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, 5 साल जिंदगी बर्बाद हुई उनकी। अगर ऐसे ही सबको सजा देते रहिएगा तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सवाल वही है कि भारत सरकार के राजपत्र पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो किस देश के राजपत्र पर भरोसा करेंगे? सरकार ये भी बताए। सरकार ने लाखों रुपए लेकर हमसे डिग्री लिया है, हमें नौकरी नहीं देगा तो हम क्या चांद पे जाके नौकरी मांगेंगे? वही बात। हम पाकिस्तान सरकार से नौकरी मांगेंगे? क्या अमेरिका से जाए या G20 के बैठक में हम जो आए थे उनसे हम गुहार लगाएं? सरकार वही कर रही है जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। जिस दिन फैसला आया था देश के 140 करोड़ घरों में, मतलब घरों में जो लगभग जो करोड़ों छात्र बीएड कर रहे हैं, ये फैसला बचा नहीं। आज हम लोग 16 अगस्त को भी ये किए थे, आज 13 सितंबर को भी हम ये कर रहे हैं। लखनऊ में भी हमने बीएड पंचायत बुलाया था, इलाहाबाद में पंचायत था। लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो रहा है धीरे-धीरे। मामला यही है, इसी गुहार को लेकर कि हम गुनाहगार नहीं हैं और हम सज़ा नहीं भुगतेंगे। अगर हम गुनाहगार नहीं तो हमें सज़ा क्यों? सवाल तो ये भी है कि हमने तो आपके आदेश पर ही किया था। तो यही सवाल है कि भारत सरकार के राजपत्र को जिन लोगों ने पारित किया था, एनसीडी के अधिकारियों ने, जो आम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह उड़ाते हैं, क्या उनको लूडो खेलने के लिए, काजू बादाम किशमिश खाने के लिए बैठाया गया है? वो कैसे इन्होंने गजट पारित कर दिया था? ये गजट क्यों पारित किया था? अगर ये गजट पारित नहीं करते तो हम बीएड नहीं करते, हम कुछ और कर लेते। बिल्कुल। देश में लाखों छात्र ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है।
मेरा भी नहीं है। तो ये हम टीजीटी में कैसे जाएंगे? जो अभी साथी ने बोला कि हमने बीटेक कर रखा है, वो बीएड में इसलिए आए, वो अपने मन से तो नहीं आया ना। ये कानून बोलता है कि आप आओ, हम देंगे आपको। अब ये बीटीसी को लड़ाने की हमारे घरों में कोशिश की जा रही है। हम इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि जो बीटीसी के छात्र हैं वो हमारे घरों के ही है, हमारे ही भाई बहन है। सरकार हमें आपस में लड़ाकर जो खेल खेल रही है घिनौना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने अगर दोनों से, चाहे बीएड डिग्रीधारी हो चाहे डिप्लोमा डिग्रीधारी हो, दोनों से पैसा लेकर डिग्री दिया है, दोनों ने पैसा सरकार को दिया है। हमने 13 पेपर पारित किए 2 सालों में, ट्रेनिंग लिया है, और आप हमें अयोग्य ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये गुजारिश, रिव्यू पिटीशन हम डाल रहे हैं कि आपको भी ये सोचना चाहिए कि देश के गुनाहगार जो है एनसीटी के, आपने बताइए, हम सवाल कर रहे हैं, अगर एनसीटी ने अगर ये पारित करके गलत किया है, वो कह रहे हैं कि एमएचआरडी मिनिस्टर ने एप्लीकेशन देके ऐसा करवाया, उनकी स्वायत्ता को खाया, तो आपने भारत सरकार को उस समय के शिक्षा मंत्री को जेल भेजा? एनसीटी के अधिकारियों को जेल भेजा आपने, या भेजने की बात कर रहे हैं? सजा तो हम बीएड छात्रों को दे रहे हैं। लड़कियां आई थी बीएड, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लड़कियां अपने माँ बाप के पैसे से पढ़ ले गई, क्या क्या झेल के वो एग्ज़ाम देती हैं, बसों में बैठ के, ट्रेनें में बैठ के, खुले जाना पड़ता है उनको। वो एग्ज़ाम देने के बाद जब उनको आप नौकरी देने की बारी आ रही तो फिर वो अयोग्य है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्रूर मजाक है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथियों से बात कर लीजिए, क्या ये योगी सरकार के एक फेलियर हो सकता है कि वो शिक्षा पर वो ध्यान नहीं दे रहा है? और चीज़ें में तो रोक जो लगा हुआ है, लेकिन शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए। क्या इस पर इस तरह से करना, क्या उनकी कोई चाल हो सकती है? इसके पीछे क्या वजह होगी? देखिए, इसके वजह में और भी साथी बात करेंगे। मैं यही बनना चाहता हूँ कि सरकार का लड़ाने का खेल पुराना है, ये कोई नया जादूगर नहीं है, ये शब्दों के जादूगर लोग हैं। सरकार देश के स्कूलों को बेचना चाहती है, नई शिक्षा नीति लागू करके देश के तमाम स्कूलों कॉलेजों को बेचना चाहती है, और बेचने के लिए वो नई नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं। अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि एनजीओ के माध्यम से, अभी वेस्ट यूपी में एनजीओ के माध्यम से पढ़वाया जा रहा है। तो आपने हमें डिग्री क्यों दिया था भाई? आपने हमें यूपी टेट सीटेट पास क्यों कराया, और क्यों ये कॉलेज चला रहे हैं? अभी ये 15 तारीख से, परसों से काउंसलिंग बीएड की शुरू होने जा रही है, क्यों करा रहे हैं जब आपको नौकरी नहीं दे रहा है? तो सवाल तो वही है ना। ये जो धंधा बना रखा है आपने बीएड छात्रों को परेशान करने का, उनको तड़पाने का, उनके सपनों की हत्या करने का, ये घिनौना खेल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश से करोड़ों, उत्तर प्रदेश से 15 लाख छात्र हैं, आप पता कर लीजिएगा, आप सर्वे कर लीजिएगा। हम कहना चाहते हैं कि देश के हर एक घरों में आपको बीएड मिल जाएगा या पड़ोसी मिल जाएगा। तमाम लोगों के सपने रौदे जा रहे हैं, ऐसे में हम चुप कैसे रह सकते हैं? हम जो भी हमें लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके मिले हैं उन तरीकों का हम इस्तेमाल करेंगे। हम ठीक कहना चाहते हैं, जो आप सवाल कह रही हैं कि सरकार की साजिश है, सरकार देश के स्कूलों को बेचना चाहती है। उत्तर प्रदेश के जितने बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार झूठ बोलते हैं कि समानुपात अनुपात की बात करके कहते हैं कि लड़के ही नहीं है, लड़कों के अनुपात में शिक्षक की भर्ती हो चुकी है। 5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भर्ती नहीं किया है। जब भर्ती आती है कोर्ट में चला जाता है केस, तो यही ये कोर्ट का जो चक्कर है, हम इसमें नहीं पड़ने वाले हैं। हमारा लड़ाई साफ है कि आप हमने भारत का राजपत्र अगर आप बना रहे हैं, अगर देश की आम जनता का विश्वास हासिल करना चाहते हैं आपको, तो आपको अपनी विश्वसनीयता खुद पहलकदमी करना पड़ेगा। इसलिए हमने मांग लेके आया कि भारत का राजपत्र एनसीटी नया गैजेट संशोधन फिर से लेके आए, और जो उनकी खामियां थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गलतियां उन्होंने पकड़ा है, उस तमाम गलतियों को वो ख़त्म करे और फिर से लेके आए। कम से कम 11 अगस्त के पहले जिन लोगों ने बीएड कर लिया है या जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन ले लिया है, उनके साथ इंसाफ तो होना ही चाहिए। इससे कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब से जो फैसला आने के बाद जो बीएड करेगा वो सोच के करेगा, मुझे किस टीचर का कौन सा बनना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जो छात्र हैं उनको इंटर के बाद उनको बताया ही नहीं जाता कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जब वो बीएड करने के बाद टीचिंग का फॉर्म बना जाता है, तब उसके कॉलम में दिखाया जाता है कि ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है। यही हाल होता है, ये घिनौना मजाक है। साथ ही साथ बात करें कि ये स्कूलों की क्या बंदोबस्त स्थिति की जा रही है। अभी स्कूलों की स्थिति पे बात की जाए, क्योंकि शिक्षा पे बात हो गई, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। स्कूलों की बात की जाए, सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है वो भी एक सवाल हो सकता है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसमें बद से बद स्थिति गिरती ही जा रही है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि जो वैकेंसीज नहीं आ रही है वो उसके पीछे? देखिए, ये कारण नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति जो गिर रही है तो सरकार गिरा रही है।
क्योंकि यही सरकार नवोदय और केंद्रीय विद्यालय चला रही है, जहाँ पर एडमिशन के लिए पैरवी होती है। तो जब ये सरकार नवोदय और केंद्रीय विद्यालय इतना अच्छी तरह चला सकती है तो प्राइमरी स्कूलों को भी चला सकती है। बस ये है कि उनकी मंशा नहीं है, वो एडवर्टाइज पढ़ने लायक केवल बनाना चाहते हैं। अभी प्राइमरी स्कूलों में आप देखेंगे अगर 5 क्लास है तो 5 कमरा तो कम से कम चाहिए और 5 टीचर चाहिए और 1 ऑफिस चाहिए, लेकिन इन्होंने 3-3 कमरे बना करके स्कूल खोले हैं। और किस तरह से 5 क्लास चलेगा। तो ये जो बनाए हैं प्राइमरी स्कूलों का सिस्टम, इनका मकसद केवल साक्षर बनाना है ताकि लोग सवाल न कर सकें। और उसके बाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा कि आप 1 क्लास को 1 टीचर देंगे, तो इन्होंने कहा, बीच बीच में तमाम खबरें आती रहीं कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में ढेर सारी जगह खाली है। अभी ये कह रहे हैं कि जगह खाली नहीं है। ये 3 किलोमीटर के अंदर के स्कूलों को मर्ज करने के चक्कर में है। दूसरी बात, ये एनजीओ को देना चाहते हैं, जैसे तमाम स्टेट संविदा पर, जैसे टीचर संविदा पे आ जाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है पैसा राजस्व का खर्च न हो और उस पैसे को केवल रोड वगैरह ऐसे कामों में खर्च करें जिसमें जो है नेताओं का, मंत्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा तिजोरी भरे। सरकार कोई ऐसा कदम उठाए कि ताकि जो ये बीएड धारी भटक रहे हैं दर दर, इनके लिए कोई रास्ता अपनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो आपके शिक्षक हैं उनके भविष्य का सवाल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।